हेलो एवरीवन, आज का मेरा वीडियो उन बैट्समैन के लिए है जो बैट्समैन अपनी ख़राब फॉर्म से जूझ रहे हैं। और अपनी वीडियो में आपको मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा कि एक ख़राब फॉर्म आने का रीज़न क्या होता है और आप इससे कैसे ओवरकम करोगे। तो बी हियर एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूँ कि एक्चुअली फॉर्म होता क्या है। पहले आपको ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आपका बेसिक स्किल सारे स्ट्रॉन्ग हैं। आप बैक फुट, फ्रंट फुट, बैक फुट पे आप जो भी शॉट खेल रहे हैं, चाहे ऑन ड्राइव हो, कवर ड्राइव हो, स्ट्रेट ड्राइव हो, सारे शॉट आप बहुत परफेक्टली खेल रहे हैं। सिमिलरली आप बैक फुट पे भी बैक फुट डिफेंस, ड्राइव, कट, पुल सब अच्छे खेल रहे हैं, स्वीप वगैरह। तो उसके बाद ही आपके फॉर्म को कोई जज कर सकता है। अगर आपके बेसिक स्किल वीक हैं तो आप अपने फॉर्म को लेकर ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपके बेसिक स्किल जब वीक हैं तो आपको पहले अपने बेसिक जो स्किल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद आपके फॉर्म पे बात करेंगे। तो एक बैट्समैन का आप एक फॉर्म जब भी ऑब्जर्व कर पाएंगे जब उसके बेसिक स्किल जो है सारे स्ट्रॉन्ग होंगे। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि लाइन में कि जो फॉर्म को आप जज तभी कर, एक बिगिनर का आप फॉर्म कभी जज नहीं कर सकते हो। तो आप वीडियो स्टार्ट होने से पहले, टॉपिक पे स्टार्ट आने से पहले आप एक बात ध्यान रख लीजिए, ये वीडियो बिगिनर के लिए नहीं है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको पहले अपने बेसिक स्किल स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और फॉर्म हम जब भी जज कर सकते हैं जो आपका लेवल बिगिनर से ऊपर है। तो मैंने अपनी आज की वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट सेलेक्ट किए हैं जिसकी वजह से बैट्समैन अपनी फॉर्म से आउट हो जाता है। तो सबसे पहला जो मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया वो किया है फिटनेस लेवल। देखिए, आपका जो फिटनेस लेवल जब ज़्यादा पुअर हो जाता है तो मान के चलिए आपने लास्ट सेशन काफ़ी अच्छे रन किए हैं, लेकिन इस सेशन आप रन नहीं कर पा रहे हो, तो इसका अगर आपका फिटनेस लेवल पुअर हो गया है तो वहाँ से क्या होगा, आपका फिटनेस से आपके जजमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ये नहीं आपकी खाली अगर बॉडी फिटनेस आपकी पुअर हो गई है तो आपका जजमेंट पहले जैसा बना रहेगा। आपकी अगर फिटनेस लेवल पुअर है तो आपके जजमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, और बॉल जब जज नहीं होगा तो वहाँ पे आप क्या करोगे, आपके फॉल्ट करने के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। सिमिलरली अगर आपका फिटनेस लेवल पुअर है तो आपके फुटवर्क, बैक फुट एज वेल एज फ्रंट फुट एज वेल एज बैक फुट उतना शार्प नहीं रहेगा जितना शार्प आपके जब फिटनेस का लेवल अच्छा था तब होते थे। तो ये भी एक बहुत मेन रीज़न हो सकता है आपके बैक टू बैक परफॉर्मेंस ना करने का। नाउ वी आर मूविंग पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 जो मैंने सेलेक्ट किया वो किया है कि रिसेंटली आपने अपनी टेक्निक में कुछ चेंजेस किए हैं। मान के चलिए मैं एज ए कोच मैं किसी बैट्समैन को सजेस्ट करूं कि तेरे को अपना स्टांस थोड़ा विड्थी करना है, या थोड़ा कम करना है, या बैकलिफ्ट अपनी यहाँ से स्टार्ट करनी है। कुछ भी चेंजेस मैं तुमको सजेस्ट करूँगा उसके डिमांड के अकॉर्डिंग, उसके स्किल की डिमांड के अकॉर्डिंग। लेकिन बहुत से बार क्या होता है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँगा, बहुत से बार क्या होता है कि कोचेज़ कुछ स्किल को चेंज कराते हैं लेकिन उसके इफेक्ट भी देखते हैं, उसके जो डिफेक्ट होते हैं। वैसे मान के चलिए मैंने एक बैट्समैन को मैंने ज़्यादा उसको साइड ऑन करा दिया, तो यहाँ से क्या हुआ, मैंने बैट्समैन को साइड ऑन करा दिया तो उसके आउट होने के चांसेस, जो पैडलैंड वाली बॉल हैं, बॉडी वाली बॉल हैं, वहाँ पे आउट होने के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। ज़्यादा साइड ऑन कराने से उसका ये वाला रेंज वाला एरिया तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो पैडलैंड वाला एरिया, जो बॉडी लाइन वाला एरिया, वो थोड़ा सा डिफेक्ट करेगा। मेरा ये खाली बताने का मेरा मतलब एक ही बात से है कि आप जब किसी स्किल में कुछ चेंजेस कर रहे हो तो आपको उसके देखने भी है कि उसके गलत जो इफेक्ट पड़ेंगे वो क्या है, उसके आपको पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ेंगे। तो ये भी एक्चुअली आपको आपके फॉर्म को इफेक्ट कर सकता है। मान के चलिए आप कंटिन्यू रन कर रहे हो, लेकिन आप जहाँ प्रैक्टिस करते हो वहाँ पे आपके जो कोचेज हैं उन लोगों ने आपको सजेस्ट किया कि आपको अपने स्टांस में या बैकलिफ्ट में कुछ चेंज करने हैं, तो उस चेंज की वजह से भी आपका जो है खेलने का लेवल, आपके स्किल का लेवल कहीं ना कहीं अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपके फॉर्म को, जिससे आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो। देखिए, जो मैं पॉइंट नंबर 3 आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही मज़ेदार है। उसमें आपको अगर थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका यही हो सकता है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, आप अगर बैट्समैन हो, ऑब्वियसली मैं बैट्समैन के लिए बैटिंग वीडियो बना रहा हूँ, तो आप एक डायरी मेंटेन करिए। उस डायरी में आप अपने रेगुलर बेसिस पे अपने आउट होने के तरीके, मतलब आप कैसे आउट हो रहे हो, आप एक महीने में 10 मैच खेल रहे हो, 5 मैच खेल रहे हो, 2 महीने में कितने मैच खेल रहे हो, आप उस डायरी में सब मेंशन करिए कि आप किस तरह के बॉलों पे सबसे ज़्यादा रन बना रहे हो, किस तरह की बॉल आपको आउट कर रही हैं। तो वहाँ से आप जब उसको पूरा एनालाइज करोगे, पूरा 1 या 2 महीने का, तो आपको वहाँ पे कोई भी ऐसा कॉमन शॉट मिलेगा जिस पे आप सबसे ज़्यादा रन बना रहे हो, आप कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा रन बना रहे हो, आपने ऑन साइड पर ज़्यादा रन बना रहे हो कि ऑफ साइड पर ज़्यादा रन बना रहे हो। आपने देखा होगा आजकल कोई बैट्समैन बैटिंग करता है तो उसका एक वैगन व्हील आता है, वहाँ पे बताते हैं कि इतने परसेंटेज यहाँ रन बनाए, इतने परसेंटेज यहाँ रन बनाए। बेसिकली उससे मतलब क्या है, उससे पता लग जाता है कि आप कौन से एरिया में अच्छा खेल रहे हो, कौन से एरिया में ख़राब खेल रहे हो। तो अपनी एक डायरी मेंटेन करिए, उससे आपको ओवरऑल जब आप उसको एनालाइज करोगे तो आपको मिलेगा कि आप सबसे ज़्यादा किस तरह से आउट हो रहे हो।
आप सबसे ज़्यादा किस तरह के बॉलर पे आउट हो रहे हो, आप सबसे ज़्यादा आउट स्विंग पे आउट हो रहे हो या इन स्विंग पे आउट हो रहे हो, लेफ्ट आर्म पे आउट हो रहे हो या ऑफ स्पिनर पे आउट हो रहे हो या लेग स्पिनर पे आउट हो रहे हो। आपको एक कॉमन मिल जाएगा कि आप किस तरह की बॉलर पे आप ज़्यादातर आउट हो रहे हो। मान के चलिए आप बैटिंग कर रहे हो, आप सबसे ज़्यादा LBW हो रहे हो, या आप सबसे ज़्यादा कॉट बिहाइंड हो रहे हो, या आप सबसे ज़्यादा बोल्ड हो रहे हो। तो आप जैसे आपको एक आपको कॉमन रीज़न मिल जाएगा आउट होने का, आप उस पर काम करिए। तो फिर इससे क्या होगा, इससे आपके आउट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मान के चलिए मैं आउट स्विंग बॉल पे आउट हो रहा हूँ, मैं इसमें क्या काम करूँगा, आउट स्विंग बॉल पे आउट हो रहा हूँ तो मैं गलती नॉर्मली कुछ गलती कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ गलती बता सकता हूँ। तो मैं आउट स्विंग में आउट हो रहा हूँ तो क्या हो रहा हूँ, मैं बॉल के पास आने का वेट नहीं कर रहा हूँ, बैट को पहले थ्रो कर दे रहा हूँ, या फिर मैं बॉल की लाइन को मिस कर रहा हूँ। 2-3 रीज़न और भी हो सकते हैं कि मैं अपनी बॉडी को थोड़ा सा बॉल के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा ओपन कर दे रहा हूँ, जिससे बॉल के मूवमेंट को मैं पिक नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये कुछ सेलेक्टिव रीज़न हो सकते हैं जिस पे काम करने के बाद आप अपने फॉर्म को बहुत आसानी से वापस पा सकते हो। देखिए बेसिकली फॉर्म आपका गया है, वो रीज़न को फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मान के लिए आपके रन कंटिन्यू बन रहे हैं, आपका फॉर्म स्टॉप, मतलब फॉर्म आपके रन कंटिन्यू बनना स्टॉप हो चुके हैं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होगा। जब तक आप उस रीज़न को फाइंड आउट नहीं करोगे तब तक अपने फॉर्म को कभी वापस नहीं पा सकते हो। इसके और भी रीज़न हो सकते हैं। मान के चलिए आप किसी इंजरी से जूझ रहे हैं, आपके मान के चलिए आपके 2-3 बॉल आपके थाइज़ में लग चुके हैं, तो आपको अब एक बात का और डर है कि कहीं बॉल फिर से मेरे थाई में लग जाए, या कोई बॉलर है बहुत तेज़ शॉर्ट पिच बॉल कर रहा है आपके हेलमेट के आसपास, तो आपका माइंड वहाँ डाइवर्ट हो गया, तो वहाँ पे आपके आउट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए। देखिए ये जो है कि आप बॉल पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, मैंने मिक्सअप कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर बॉल पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो मान के चलिए आप शॉर्ट पिच बॉल खेल रहे हो, बॉलर ने काफ़ी तेज़ शॉर्ट पिच डाला, आपने बॉल खेलेंगे, आप बॉल आपके हेलमेट पर लगा या हाथ पर कहीं भी लगा, तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन का जो लेवल होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिल जाएगा। तो आप सोचोगे कहीं फिर से शॉर्ट पिच बॉल ना आ जाए, क्योंकि आप पहली बार लग चुकी है आपकी बॉल, आपको उसका फियर रहेगा दिमाग में कि शॉर्ट पिच बॉल ना आए, तो इससे ऑटोमेटिकली आपका जो जजमेंट है वो इफेक्ट करेगा, और आपका जजमेंट इफेक्ट करेगा तो आपके आउट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप आउट हो जाओगे तो इसका सीधे सीधे इफेक्ट आपके फॉर्म पर पड़ेगा। तो ये भी एक मेजर पॉइंट हो सकता है जिससे वैसे आपके रन नहीं बन रहे हों। ये फियर ऑफ फेसिंग द बॉल, ये एक काफ़ी मेजर पॉइंट हो सकता है। ओके, ये वाला रीज़न जो बता रहा हूँ आपको, ये काफ़ी कॉमन रीज़न है। ये कॉमन रीज़न है कि आप मान के लिए लंबे टाइम से आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो ऑब्वियसली आपको अपने गेम में टच में नहीं हो, तो आपके फॉर्म के रन बनने के चांसेस बहुत ही कम है, आउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसको कैसे ओवरकम करेंगे? आप जब लंबे टाइम के बाद अपने क्रिकेट में वापस ही करें, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना फिटनेस का लेवल चेक करना। आपका फिटनेस का लेवल पहले से कितना कम है, वो आप कैसे चेक करोगे? आपको पता होगा पहले आप कोई भी फिटनेस एक्टिविटी करते थे उसको कितने लंबे ड्यूरेशन के लिए करते थे, अब कितने लंबे उसको टाइम के लिए कर पा रहे हो। तो बेसिकली आप स्टार्ट कैसे करोगे? अगर आप बैट्समैन हो तो पहले अपना फिटनेस का लेवल चेक करिए, फिर धीरे धीरे आप अपने अंडरआर्म बॉल्स पर अपने ड्राइव्स थोड़ा सा, क्योंकि आप एक मैच में सबसे ज़्यादा फ्रंट फुट ड्राइव ही आपको खेलने को मिलते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने अंडरआर्म बॉल्स पर फ्रंट फुट ड्राइव आप स्टांस लेके पास में से करीबन आप 40 से 50 फीट दूरी से 40 फीट की दूरी से आप अंडरआर्म बॉल फीड करवाइए, और फ्रंट फुट निकाल के वहाँ पर डिफेंस या ड्राइव जो आपको बॉल मिले वो ड्राइव खेलिए। सिमिलरली आप अंडरआर्म बॉल फीड करवा के बैक फुट पर खेलिए, 2 से 3 दिन आप अंडरआर्म खेलिए, उसके बाद धीरे धीरे आप ओवर आर्म थ्रो डाउन करवा के खेलिए पूरा गियर पहन के, फिर आप नेट्स में अंदर आ जाइए। तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे ऐसे आप अपने आप को ट्रेन करोगे, अपने दिमाग को रेडी करोगे बॉल को पिक करने के लिए, शॉट को परफॉर्म करने के लिए, तो आप अपना फॉर्म को बड़े इजीली पिक कर सकते हो। ये वाली आपकी वीडियो, ये जो मैं लास्ट टॉपिक बताया, ये कॉमन पॉइंट है, आपको यूट्यूब पे फाइंड मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले मैंने आपको जितने 2-3 यूनिक पॉइंट बताए हैं, मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ कि आपको ये पॉइंट यूट्यूब पे फाइंड करने को नहीं मिलेंगे। देखिए मैं वीडियो के एंड में आपको कहना चाहूँगा, देखिए जब बैट्समैन के जब रन बन रहे होते हैं, मान के चलिए उसके अंदर स्किल फॉल्ट है भी, उसके जब रन बन रहे होते हैं तब उसकी कोई भी गलतियाँ पॉइंट आउट नहीं करता, कोई भी वो खुद से पॉइंट आउट नहीं करता। लेकिन जब उसके रन बनना बंद हो जाते हैं तो वहाँ पे फिर वो अपने अंदर गलतियाँ पॉइंट आउट करना स्टार्ट हो जाता है। मेरा स्टांस कैसा है, मेरा बैट का ग्रिप कैसा है, मेरा हेड तो नहीं हिल रहा, मेरा बॉडी कहीं फॉल तो नहीं हो रही, मेरा बैकलिफ्ट कैसी आ रही है, ये सारी चीज़ मैटर करने लगती हैं। ये देखो सबसे ज़्यादा इसमें जो इफेक्ट करता है एक बैट्समैन की साइकोलॉजिकली जो सोच रहा है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। मान के चलिए वो कभी ऐसी पिच पे बैटिंग कर रहा है जहाँ पर ज़्यादा टर्न हो रहा है बॉल, तो वहाँ पर अपने आप को उसने रेडी नहीं कर पाया, तो वहाँ पे उसके आउट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब उसने अगर उसके अकॉर्डिंग रेडी नहीं हुआ। सिमिलरली कहीं कोई बाउंसी विकेट पे खेल रहा है, या फिर कोई ऐसे विकेट पे खेल रहा है जहाँ पे बॉल नीचे रह रहा है, या फिर ऐसे कहीं ऐसी जगह पे खेल रहा है जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मतलब ये सारे आपके साइकोलॉजिकल इफेक्ट हैं, ये काफ़ी मेजर इफेक्ट छोड़ते हैं आपके दिमाग पर। तो ये तो आपके जैसे ही मजबूत हो पाएंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपके मजबूत हो पाएंगे। मैंने आज का टॉपिक पूरा ओवरऑल कंप्लीट कर लिया है। आज का टॉपिक आपको कितना सही लगा मुझे कमेंट करके बताइए। आप किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने फॉर्म को वापस लाने के लिए, या आप रन नहीं बन रहे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, किस तरह से आप ज़्यादा आउट हो रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको डायरेक्ट आंसर वहाँ मिल जाएगा। गाइस मैं वीडियो के एंड में आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने रिसेंटली अपना ऑनलाइन इंडिविजुअल कोचिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसमें मैं
इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग उनकी वीडियोस को एनालाइज करके उनको कोचिंग के टिप्स और वीडियोस और जो भी सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करूँगा। मैंने प्लान किया है कि वीकली 2 वीडियोस उनको प्रोवाइड करूँगा और जिसके लिए मैं मंथली 500 रुपीज़ चार्ज करूँगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय ईमेल आईडी एड्रेस, जो मैं लिंक में डाल दूंगा, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हो। कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।